साइबर सिटी के NH 48 पर स्टंटबाजी करते आंदोलनकारी युवा आई रेजिमेंट के नाम पर प्रदर्शन करने में लगे हैं। इन्हें ना कानून का खौफ है और ना ही किसी की जान की चिंता। बस जहां मन हुआ वहीं ना केवल रोड जाम कर यातायात बाधित किया, बल्कि जगह जगह वाहन चालकों और पुलिस कर्मियों से उलझते नजर आए। आपको बता दें कि यह आंदोलनकारी आई रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खेड़की दौला से इफ्को चौक तक बाइक और गाड़ियों में निकले थे और रास्ते में बिना गाइडेंस के न केवल आंदोलन बिखरा बिखरा नजर आया, बल्कि कई किलोमीटर के जाम से भी वाहन चालकों को दो चार होना पड़ा। 2 घंटा हुआ। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। कहाँ से आ रहे हो? मैं यहीं से आ रहा हूँ। कितनी परेशानी झेलनी पड़ी? बहुत ज़्यादा झेल रहा हूँ, हद से ज़्यादा। बहुत गुस्सा आ रहा अपने आप को। हमें दिल्ली पार करनी है, लेकिन हमें 2 घंटे से रोका गया है रास्ते में। क्या मिलेगा इससे? पब्लिक को परेशान करके क्या ये समस्या समाधान हो जाएगी? ये हो जाएगी? कोई कर सकता है यार? फिर पब्लिक को परेशान करके और झंडा लगा के ये हो गया कि नहीं, हम जो है ये रेजिमेंट है ये कर रहे हैं। क्या नेताओं से मांगो करो। कहाँ से चले थे आप? मैं आ रहा हूँ दिल्ली गाजियाबाद से। ठीक। वहीं इस मामले में फंसे वाहन चालक ने व्यवस्था को कोसते हुए कहा कि ऐसे कैसे हमें बिना वजह परेशान किया जा रहा है। अगर कोई मांग है भी तो उसे सही तरीके से सरकार के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा। मैम, आज आई रेजिमेंट संगठन ने ज्ञापन सौंपा है, क्या क्या? देखिए जी, इन्होंने डीसी सर के थ्रू जो है राष्ट्रपति जी को और रक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, वो हमने इनके बिहाफ पे ले लिया है। अब ये ज्ञापन जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रिस्पेक्टिव जिनको हमें इन्होंने मार्क किया है जी, हम अपने यहाँ पे अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू भिजवा देंगे जी। आगे की कार्रवाई जो है वो जिस लेवल पे होनी संभव होगी जी, वो डिसीजन तो फिर वहीं पे लिया जाएगा। मैम, आई रेजिमेंट संगठन ये डिमांड कर रहा था कि डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, आपको नहीं सौंपेंगे क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे को ज्ञापन सौंप दिया है। डीसी सर सॉरी किसी मीटिंग में होने की वजह से नहीं आ पाए थे, इसलिए मैंने सर के बिहाफ पे ज्ञापन ले लिया है। मैं आगे सर को ये ज्ञापन पहुंचा दूंगी और हम इसको जहाँ जहाँ पे जिन्होंने उनको मार्क किया हुआ है, हम वहाँ उस हेड तक ये ज्ञापन पहुँचा देंगे। थैंक यू। तो वहीं इस मामले में मौके पर पहुंची SDM की माने तो आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा था और हमने यह ज्ञापन रिसीव कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में आई रेजिमेंट मांग के समर्थकों की माने तो बीते 4 फरवरी से लगातार उनका धरना जारी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उनको कोई संतोषजनक आश्वासन दिया नहीं गया। नमस्कार जी। कप्तान साहब, आज कौन सी यात्रा निकाली जा रही है? पिछले काफ़ी दिनों से आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज कौन सी यात्रा निकाली जा रही है? आज आई रेजिमेंट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है जी, और 90 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं ये धरना प्रदर्शन चलते हुए। सरकार का अभी तक कोई भी ऑथेंटिक आदमी यहाँ आकर उन्होंने ये नहीं कहा है कि भी जो आप ये मांग रख रहे हैं इसका जो है हम क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हम सरकार से पुरजोर ये अपील कर रहे हैं कि वो थोड़े नींद से जागे और जो ये हमारा समाज यादव समाज जगा हुआ है कि हमें आई रेजिमेंट चाहिए, तो उस मांग को, ये जायज़ मांग है, ये आप सबको पता है, 36 बिरादरी को पता है, पूरे देश को पता है। यादवों का जो मान सम्मान है उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसलिए हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो इस आई रेजिमेंट जो गठन है इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करे। लेकिन सर, आज जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या धैर्य टूट चुका है? जो रोड पे आप दिखा रहे हैं धैर्य देखो, अहिरों में धैर्य की कोई कमी नहीं है। अहिरों में हमेशा धैर्य रहा है, चाहे वो 1857 से लेके आज तक धैर्य की कभी कमी नहीं रही है। लेकिन बात यह है कि अभी 3 महीने से ऊपर हो गया है और कोई जो है सरकार का ऑथेंटिक आदमी आके उन्होंने कोई आश्वासन तक नहीं दिया है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है। तो हम ये यूथ पर जो आज तो नंगा नाच, ये कह सकते हैं, नंगा नाच नहीं है, ये यूथ जो है ये अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहा है। आक्रोश बात ये है कि हाई रेजिमेंट जो हक की लड़ाई है तो उसको मिलना ही चाहिए। परेशानी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम परेशानी हो। आम जनता को परेशान करने का कोई मुद्दा नहीं है। आम जनता के लिए हम कोशिश यही है कि भाई कम से कम परेशानी हो। बच्चों को समझा रहे हैं और आमजन को कोई परेशानी न हो। साथ ही साथ ये है कि ये सब
एक से लेके जेड तक सबको ये पता है कि हम इस समाज का अहम हिस्सा हैं। समाज हमारा है, सब कुछ हमारा है, न कोई तोड़फोड़ होगी न कुछ भी होगा, लेकिन हमारा आक्रोश है। इस आक्रोश को सरकार देखे, सरकार को ये मानना ही होगा कि हाई रेजिमेंट के लिए इतनी पुरजोर मांग है। पूरा समाज, मेरा ऑनरी कैप्टन है युद्धवीर सिंह। आप इस रेजिमेंट के उसमें जो गठन किया गया है, हाँ, मैं उसके कार्यकारी सदस्य हूँ। बोरा जी, आज आपने ज्ञापन सौंपा है, अगर आज भी कोई उस पर विचार नहीं होता है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज अभी ज्ञापन हम डीसी साहब को सौंपेंगे। सौंपा है, मैं सौंपा आगे है, कर रहा हूं। ठीक है। एक आज यहाँ दोबारा शुरू कर लो, कट मार के। दरअसल इससे पहले भी बीती 23 मार्च शहीदी दिवस पर भी ऐसी ही उड़दंग अही रेजिमेंट की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत के दौरान भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन ने ना तो कोई सबक लिया और ना ही किसी के खिलाफ कोई माकूल कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।